नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल रोजगारपुर में। बच्चों, आज से एंसाइंट हिस्ट्री की क्लास जारी रहेगी, अपलोड चलती रहेंगे उसके। ठीक है बच्चों, जानेंगे कुछ इतिहास। देखो, इतिहास एक्चुअली है क्या, आपको बता दें। जो प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। ठीक है, और जो विशाल पर्वतमालाओं और नदियों की भूमिका प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का परिणाम है। इतिहासकारों ने अध्ययन हेतु सरलता की दृष्टि से इतिहास को कई भागों में वर्गीकृत किया है। प्राचीन भारत उसी वर्गीकरण का एक भाग है। ठीक है बच्चों, ऐतिहासिक कालक्रमों का अध्ययन हम ऐतिहासिक सामग्री स्रोतों के आधार पर करते हैं। चूँकि इतिहास का इन बातों का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई हो, इसलिए मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को ही इतिहास कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए कई रूप में सुरक्षित हैं, जिन्हें हम इतिहास की सामग्री या स्रोत कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जानने के क्या क्या स्रोत हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप परिभाषा की बात करें तो प्राचीन जो भारत है हमारा, उस वर्गीकरण का एक भाग है जो ऐतिहासिक कालक्रमों का अध्ययन हम ऐतिहासिक सामग्री या स्रोतों के आधार पर करते हों। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनके अनेक और विविध प्रकार के हैं। हमारे इतिहास के स्रोतों के क्षेत्र में किसी नदी के तट पर एक निर्जन टीले को खोदकर निकाले गए प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य द्वारा पत्थर को काटकर बनाए गए गड्ढांशों से लेकर भव्य इमारतों के भग्नावशेषों और राजकवि बाण के हर्षचरित तक सभी प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। अपने अध्ययन की उस सुविधा के उद्देश्य से हम उन्हें मोटे मोटे रूप से दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो साहित्यिक और दूसरा पुरातत्व संबंधी सामग्री। इन दो श्रेणियों को फिर और छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। उसका चार्ट हम इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है बच्चों, इतिहास के अध्ययन की सामग्री को देखेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। ठीक है बच्चों, अब इन साहित्यिक स्रोत में और पुरातात्विक स्रोत में थोड़ा सा अंतर है। जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें आपके अभिलेख, जितने भी अभिलेख थे आपके, वो सारे इस पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं। स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला और मोहरें, आप इन सारी चीज़ों से परिचित हैं। ठीक है, तो ये सारे स्रोत आपके पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं। और वहीं अगर मैं साहित्यिक स्रोत की बात करूं तो साहित्यिक स्रोत दो भागों में बांटा गया है। पहला भारतीय साहित्य और दूसरा विदेशी साहित्य। ठीक है, जिसमें विदेशी यात्रियों का विवरण देखने को मिलता है। अगर मैं भारतीय साहित्य की बात करूं तो भारतीय साहित्य हमारा तीन साहित्य में डिवाइडेबल है। पहला धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। अगर हम धार्मिक साहित्य की बात करें तो धार्मिक साहित्य में भी ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य देखने को मिलता है। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखदत्त के मुद्दा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवीय का अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूत, बाणभट्ट का हर्षचरित। और संगम साहित्य की बात करूं, तिरुकुरल, शिल्पदाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि आदि। अगर मैं ब्राह्मण साहित्य की बात करूं तो ब्राह्मण साहित्य में भी वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षड्दर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। अगर इनके भी अगर मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेबल करूं मैं, तो वेद में देखो आपके चारों के चारों वेद आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप इन चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, जो आगे आपके लिए लाभदायक है। आज के लिए बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। और एक चीज़ और, अगर मैं इन अभिलेखों की बात करूं
तो सारे के सारे जितने भी अभिलेख इनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एपिग्राफी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ इतिहास की कुछ चर्चाओं को लेके। ठीक है बच्चों, बाय बाय।